सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू जगल। बेसिकली जगलिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक फुटबॉल प्लेयर के लिए। तो आज की वीडियो में आपको जगलिंग सिखाने वाला हूँ। तो मैं आज की वीडियो में आपको 5 मिस्टेक्स बताऊँगा जब आप जगल करते हो, जो आप इन चीज़ों को करते हो जगल करते समय। तो आप इन 5 मिस्टेक्स है, आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, तभी आप एक अच्छी और प्रॉपर तरीके से जगल कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मिस्टेक नंबर जो फर्स्ट है उसको आपको जो फॉलो नहीं करना है। तो सबसे पहली मिस्टेक है ये, देखिए आप जब जगल करते हो ना तो आपका जो फुट होना चाहिए, जैसे आपका ये फुट जो आपका ये वाला पार्ट है, आप पता है क्या करते हो, आप जब भी फुटबॉल को हिट करते हो तो आप ऐसे करके करते हो। आपका पैर यूँ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जो फुट का मूवमेंट होना चाहिए ना, आपका जो पैर का मूवमेंट वो यूँ होना चाहिए, ताकि बॉल यहाँ पर टच हो एंड वो वापस रिबाउंड होके आपके पास में ही आए। आपका जो मूवमेंट होना चाहिए वो यूँ इस टाइप से होना चाहिए, ना कि इस टाइप से। इस टाइप से करोगे तो जो बॉल है ना, जो बॉल होती है वो बॉल बेसिकली बाहर चली जाएगी और आपसे दूर चली जाएगी। तो आपका जो फुट का मोमेंट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए यूँ इस टाइप से, ताकि जो बॉल है ना वो रिबाउंड होके आपके पास में ही आए और आपका एक अच्छी तरह से कंट्रोल बन सके। ये फर्स्ट मिस्टेक है जिसको आपको अवॉइड करना है। सो फ्रेंड्स, सेकंड मिस्टेक जिसको आपको अवॉइड करना है वो है, आप जब जगल करते हो ना तो आपको ना ऐसे पैर नहीं रखना, आपका पैर ऐसे नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपका पैर का जो मोमेंट होना चाहिए ना वो हल्का सा बैंड होना चाहिए, जिससे आप एक परफेक्ट तरीके से बॉल को लिफ्ट कर सको। आपका पैर यूँ होना चाहिए, देखिए आपको दिखाया था एक बार, इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से आपका फुट का मूवमेंट होना चाहिए। जब आप इस टाइप से करोगे ना तो आपका हल्का से आप देख सकते हो बैंड आ रहा है। पर कई लोग पता है जगल करते हैं ना, तो मैंने उनको देखा है कि वो मिस्टेक ना ऐसे करते हैं, ऐसे। ये जगल करने का रॉन्ग तरीका है। तो इस वाली मिस्टेक को भी आपको अवॉइड करना है। तो बेसिकली जब आप करो ना जगल, तो आपको इस बात का याद रखना है कि आपका फुट का मूवमेंट देख लो, एक आप गौर से देखिए किस टाइप से मैं कर रहा हूँ। ये देखिए इस टाइप से आपको जगल को परफॉर्म करना है। आप इजीली बहुत अच्छी जगल कर सकते हो और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जगल सीखने को, अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ जो आप करते हो जब जगलिंग करते समय। तो थर्ड मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल है, मतलब वो सभी लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मिस्टेक नहीं परफॉर्म करना है, आप जब भी जगलिंग आप अगर बिगिनर हो जगलिंग में और आप बिगिनर हो, तो आपको पता है जगलिंग की स्टार्टिंग ना, आपको ना डायरेक्ट ज़मीन से ऐसे उठा के आपको जगलिंग करना नहीं, स्टार्ट कर देना है। आपको बॉल को हाथ में लेना है और हाथ से नीचे बॉल को ले जाके तब आपको जगल करना है, जितनी आप मैक्सिमम जगल कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे नीचे से ऐसे उठा के आप करने की सोचोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो जगल है ना वो सही टाइप से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ना जब आप जगल करो तो आपको बेसिकली हाथ पे बॉल लेना है, उसके बाद आपको बॉल को छोड़ना है और तब आपको जगल की प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप नीचे से करते हो, अगर आप बिगनर हो, तो ये गलत है। आपको हाथ से पकड़ के करना है, उसके बाद आप धीरे आपका लेवल अप होगा एंड आपकी जो जगलिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली इस मिस्टेक को भी आपको अवॉइड करना है। और हाँ, अगर आप बिगिनर नहीं हो तो ये चीज़ सही है, तो आप ऐसे कर सकते हो स्टार्टिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 4 की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं मिस्टेक नंबर 4 की तरफ, जिसको आपको अवॉइड करना है। तो मिस्टेक नंबर 4 है कि काफ़ी लोग जब जगल करते हैं ना तो वो लोग कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते। मतलब कि कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि वो ज़्यादा जगल नहीं कर पाते हैं। तो आपको ना एक मिस्टेक करते हो जिसके कारण आप ज़्यादा जगल को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो मिस्टेक ये है कि आप जब जगलिंग कर रहे होते हो ना, आप क्या करते हो, करते रहते हो एंड आप ना बहुत ज़्यादा बॉल को ना ऊपर उछाल देते हो। मतलब बॉल का बेसिकली जो बम्प होना चाहिए ना पैर के बाद, इससे ना जो आपका घुटना होता है ना, इससे आपके नीचे ही होना चाहिए। अगर इतना ज़्यादा बॉल जा रही है ना, जितनी ज़्यादा ऊपर बॉल जा रही है, ये जगलिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप करते हो। इसी के कारण ना जो आपका कंट्रोल है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो आपको करना कैसे है मैं बता देता हूँ। आपको बॉल को छोड़ना है एंड सिर्फ इतना आपको बॉल को बम्प करना है एंड आपको जगलिंग को परफॉर्म करना है। इस टाइप से अगर आप परफॉर्म करोगे ना तो आप इजीली जगल कर पाओगे। तो जो 4th मिस्टेक है बेसिकली इसका ये है कि आपको बॉल को, जो आपका घुटना है उससे ऊपर बॉल बम्प नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा ऊपर होती है तो ये जगलिंग नहीं कहलाती है, क्योंकि जो मेन प्रॉपर जगलें होती है ना वो होती है जो घुटने से नीचे होती है। घुटने तक बॉल का बम्प होना चाहिए, वो एक परफेक्ट जगल कहलाती है।
सो फ्रेंड्स, जो फाइनल मिस्टेक है जिसको आपको नहीं करना है वो मिस्टेक है कि आप जब जगलिंग कर रहे हो ना, तो आप जगल करते समय आपको ज़्यादा ना मूवमेंट नहीं करना है। आपको ना एक पोजीशन पे खड़े होकर ही जगल को परफॉर्म करना है। ऐसे मान लो ये एक सर्कल है, तो मुझे पता है इससे ऐसा नहीं कि मैं जगल कर रहा हूँ, ये लो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ऐसे चलते चलते अमेरिका वगैरह घूम के आ गया। तो आपको इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। आपको एक पोजीशन पे ही रहना है, एक स्पॉट पे ही रहना है और वहीं पे आपको खड़े होकर जगल करना है। यही एक प्रॉपर जगलिंग का पार्ट होता है। तो अब मैं आपको जगलिंग जो आपने मिस्टेक को अवॉइड करने के बाद जो फाइनल लुक होगा वो देखिए आप।